इसी दिन के लिए मैं कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत से, हो गई है पीर पर्वत से, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग, लेकिन आजादी की ये आग चलनी चाहिए, आजादी की ये आग चलनी चाहिए। मैं राजेंद्र से विनती करता हूं कि वो आए और हमने उनके लिए जो विषय चुना है वो है ग्लोबलाइजेशन में आज हमारा भारत और आने वाला भारत का कल कैसा होगा, उस पर ये बोलेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा गुजारिश चाहूंगा आपसे। मैं स्वामी विवेकानंद गुरुकुल के चेयरमैन श्री महेश भाई पंड्या जी को विनती करता हूं कि वो आए और आज का मौका एकदम आपके लिए अप्रोप्रिएट है, आप आए और आप इनका स्वागत करें। साहब, जैसे सभा में आप में से कई लोगों को शायद याद होगा कि मैंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो उस समय आपको अटपटी लगी होंगी, लेकिन आज वो देश के सामने सच्चाई के रूप में है। उदाहरण के लिए मैंने वापी की जनसभा में 10 साल पहले कहा था कि कुछ भी हो जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और आज आपकी आंखों के सामने है। जिस समय मैंने ये बात कही थी 1998 का साल था। मनमोहन सिंह के बारे में बस इतना था कि वो वित्त मंत्री पद से नीचे आ चुके थे और नरसिम्हा राव की सरकार जा चुकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार काम करना शुरू कर रही थी। तो किसी को अंदाजा नहीं था कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहकर फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने जिस आधार पर यह कहा था वो एक दस्तावेज था जो मेरे लैपटॉप में अभी भी पड़ा है। भारत सरकार को विश्व बैंक का एक पत्र आया था। वो पत्र में यही लिखा गया था कि भारत देश में वर्ल्ड बैंक की नीतियों को चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो मनमोहन सिंह जैसे हों, जो वर्ल्ड बैंक के हर आदेश का भारत में कानून बनाकर क्रियान्वयन कर सके। तो इसके लिए उनको वित्त मंत्री बनाया गया था और बाद में उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया। आपको मालूम है श्रीमती सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी के लिए रास्ता छोड़ा था और वो सब कहानियां आप जानते हैं। एक बात। दूसरी बात मैंने इसी वापी की सभा में कही थी कि पेप्सी कोला और कोका कोला जहर है और टॉयलेट क्लीनर है। आज सारा हिंदुस्तान ये बात जानता है कि पेप्सी कोक जहर है और टॉयलेट क्लीनर है, क्योंकि भारत की 8 प्रयोगशालाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि पेप्सी कोक जहर है और टॉयलेट क्लीनर है। और जो 1998 में मैं बोलकर गया था वो भारत की संसद में बोला गया कि इसको बंद कर देना चाहिए। तो संसद की कैंटीन में पेप्सी कोक को बैन किया, राज्यसभा लोकसभा में, और भारत के कई मुख्यमंत्रियों ने कॉलेजेस की कैंटीन में बैन किया है। और अब हवाई जहाजों में भी मिलना कम हो रहा है, राजधानी एक्सप्रेस में बंद हुआ है। 1998 में पेप्सी कोक की एक साल की बिक्री थी 700 करोड़ बोतल। आज पेप्सी कोक की एक साल की बिक्री 50 करोड़ बोतल भी नहीं है। हमारे मुरारी बापू भी ये कह देते हैं, शंकराचार्य जी यही कहते हैं, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। तो मुझे बहुत खुशी है कि एक मुहावरा चला और वो पूरे देश की जुबान पर छा गया। अब तो बच्चे बच्चे कहते हैं ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और